Не понимает. Я из индийский टूरिस्ट। Ну ладно. Все равно. इन्होंने बोला कि मुझे आपके साथ फ़ोटो लेनी है और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं बाल कटवाने जाऊँ और मेरा कुछ और ही कट जाए। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ओह शिट, इसने मेरा पासवर्ड ही नहीं मांगा। अगर मतलब कहीं मेरा एटीएम खो जाता है तो कोई भी विदाउट पासवर्ड निकाल सकता है। किसी के पास अगर इंडिया में मर्सिडीज हो ना तो फिर वो इंसान नहीं होता, वो भगवान हो जाता है। पैदल चलने वाली भेड़ बकरी, नॉर्मल कार वाला इंसान और मर्सिडीज वाला भगवान। Yura. Yura. I'm Dinesh. Dinesh? Alexei sent you? Alexei? Не понял. Нет, а не Алексей, Юрий. Юрий. Тебя Юрий? Юрий. Alexei sent you. А Алексей, хозяин... Алексей, home. Home. Сейчас. No problem. तो हाँ जी, अभी मैं हूँ निज़नी नोवगोरोद में। कल रात को मैं यहाँ पहुँच गया था। मैं एक्चुअली निकला था कल मॉस्को से। मुझे 4, 5, 20, 30, 40 किलोमीटर की लिफ्ट मिली और उसके बाद फिर एक 360 किलोमीटर की लिफ्ट डायरेक्ट मिली यहाँ तक, जिस वजह से मैं यहाँ पर पहुँच पाया। रात को 12 बजे मैं यहाँ पहुँचा। 10 बजे के आसपास एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी काउच सर्फिंग रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसमें से एक एक्सेप्ट हुई। एलेक्सी भाई ने एक्सेप्ट करी और फिर मैं रात को उनके साथ ही रुका था। सुबह मेरी नींद खुली 7:30 बजे और अभी बज रहे हैं करीब कुछ 11:15। तैयार मैं हो चुका था, लेकिन मुझे क्योंकि डेटा बैकअप लेना था, बैटरीज वगैरह चार्ज करनी थी। अभी सारे काम हो गए हैं और अब मैं निकला हूँ सिटी को एक्सप्लोर करने। निज़नी नोवगोरोद। निज़नी इज़ बेसिकली नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। करीब कुछ 800 साल पुराना शहर है जो कि वोल्गा रिवर पर बसा हुआ है। एरिया की अगर बात करें तो करीब कुछ 480 किलोमीटर में ये शहर फैला हुआ है और किलोमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा लेना। यहाँ की पॉपुलेशन है करीब कुछ 1.7 मिलियन, मतलब 17 लाख। अगर देखा जाए तो ज़्यादा डेंस नहीं है। निज़नी का रशिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मॉस्को से करीब कुछ 450 किलोमीटर ईस्ट पे पड़ता है। ये भी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की तरह यूरोप का ही पार्ट है। वैसे तो निज़नी आने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वजह मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ की जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो है 17वीं सेंचुरी का क्रेमलिन और वोल्गा रिवर बैंक, जो कि आज हम देखने वाले हैं। निज़नी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी रशिया के बाकी सारे शहरों की तरह काफ़ी अच्छा है। जहाँ मैं रुका हुआ वहाँ से क्रेमलिन है करीब कुछ 4.5 किलोमीटर और बस लेगी 20 मिनट, जो कि चार्ज करेगी मुझे 28 से 30 रूबल्स और पैदल जाने में लगेगा 50 मिनट। तो मैंने डिसाइड किया है कि पैदल चलते हैं। इस बहाने में शहर को थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर लूँगा। और जो मेन चीज़ है वो ये है कि रात को मैं यहाँ लेट पहुँचा था तो मैंने डिनर भी नहीं किया है। अभी मुझे हैवी ब्रेकफास्ट करना है। तो प्लान ये है कि रास्ते में मुझे कोई अगर ढंग की सी जगह मिल जाएगी तो मैं अच्छे से खाना खा लूँगा। ये एक आंटी रास्ते में मुझे मिली हैं और अचानक पता नहीं मुझसे बात करना चाहती हैं कुछ पर मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं बोल क्या रही हैं। Я русский не понимаю. Не понимаешь? Не понимаю. Я из индийский टूरिस्ट। Ну ладно. Все равно. Хорошо. Нормально. Пока-пока. Пока. लोग यहाँ पर ना अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि भाई यहाँ पर ना बड़ा सही फील हो रहा है मुझे। मैं मतलब कैसे बोलोगे, फॉरेनर हूँ यहाँ पर मैं। हर कोई मुझे देख रहा है घूर घूर के, मुझसे बात करना चाहता है, मेरे साथ फ़ोटो लेना चाहते हैं। पहले वाले ब्लॉग्स में आपने देखा होगा कुछ लोगों ने मेरे साथ पिक्चर्स ली थी, तो सही फील हो रहा है। हमारे देश में जैसे अंग्रेज़ आते हैं तो इंडियंस कैसे करते हैं, ताजमहल पर चले जाओ, लड़के खड़े रहते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो सेम यहाँ मेरे साथ हो रहा है। लोग यहाँ मेरे साथ पिक्चर लेना चाहते हैं। लोगों को लग रहा है कि मैं देखने लायक चीज़ हूँ, पर इनको ये नहीं पता है कि मैं इनसे ज़्यादा डेस्परेट हूँ और लाखों रुपए खर्चा करके इन्हें और इनके शहर को देखने आया हूँ। सोफिया। हाँ, तो ये सोफिया हैं भाई और ये मुझे यहाँ मिली हैं। अभी मैं इनसे रास्ता पूछ रहा हूँ क्रेमलिन का, क्योंकि काफ़ी देर हो गई मैं सीधा चला जा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैं गलत निकल जाऊँ कहीं। मैप मेरे पास है लेकिन मैं यार इंटरनेट बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे पास लिमिटेड इंटरनेट है। We are here right now and we have to go straight then? Yes. Straight. I don't have to go here and here. Oh, thank you very much. Thank you very much. Spasiba. Paka.
एक चीज़ और है, मुझे ना यार ये बाल बहुत तंग कर रहे हैं, लंबे हैं। मैंने इंडिया में सोचा था कि किसी नए कंट्री में जाके बाल कटवाएंगे, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ रशिया में ही बाल कटवाऊँगा, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ महंगा बहुत है। तो ऐसा ना हो जाए कि मैं बाल कटवाने जाऊँ और मेरा कुछ और ही कट जाए। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो यार यहाँ से मैं जा रहा था, अभी क्रेमलिन पहुँचा भी नहीं हूँ। मुझे ये नताशा है, ये मिली और इन्होंने बोला कि मुझे आपके साथ फ़ोटो लेनी है और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कुछ। तो मैंने पूछा क्या बात करना है, तो उन्होंने बोला कि मुझे इंग्लिश की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब प्रैक्टिस करने के लिए क्या बातें करेंगे, हम जानते तो हैं नहीं एक दूसरे को। तो फिर मैंने इनसे कुछ जगहें पूछ रहा हूँ कि कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो इन्होंने मुझे बताया क्रेमलिन और वो रिवर बैंक जो मैंने पहले से डिसाइड किया था। अब ये कोई जगह मुझे बता रही है कोई एम्बार्कमेंट, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो योर नेम इज़ नतालिया राइट? Yes. नतालिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, हियर इज़ इन दिस की। तो देखते हैं अभी क्या जगह बताएंगे। कुछ लिख तो रही हैं पर फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। इज़ देयर एनी स्ट्रीट वेर इन आई कैन फाइंड सम कैफ़ेज़, लॉट ऑफ कैफ़ेज़ मे बी? Yes. Yes. Рождественская стрит. Рождественская стрит. स्कॉल का किलोमीटर? टू फार? Just a second. यार मुझे बाल कटवाने, वो भी इनसे ही पूछ लूँगा। और कैफ़ेज़ वगैरह मुझे रास्ते में मिले नहीं कुछ। If you go to left, लेफ्ट? Рождественская стрит. आई थिंक मनोगा किलोमीटर, मनोगा 2 or 3. 3 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर्स होगा तो चलेगा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, जिस तरीके से मैप में मुझे दिखा रहे हैं, मुझे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। फिर भी मैं ट्राई करूँगा। चलो मैं देखता हूँ। I was worried you blow my reputation, but I figured it's not on me. सिबिर, सी को पढ़ते हैं एस, ये है बी, ये ई है, और पी को पढ़ते हैं आर, सिबिर। अब यार यहाँ पर रहना है तो यहाँ की लैंग्वेज तो सीखनी ही पड़ेगी। पर मुझे लग रहा है कि शायद मैं गलत आ गया हूँ। ये बैंक है, यहाँ पर एटीएम नहीं है। लेट्स सी। Hello. Move forward and go left. फ्रॉम लाइट लेफ्ट। Forward and left. स्पष्ट Yes. पक्का पक्का। देखा, इस तरीके से आते हैं लोग, पड़ा पड़ते हैं। मैंने अंदर से उससे पूछा, उसने मुझे बताया लेफ़्ट लो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। फिर एक भाई ने देखा कि मैं कार्ड लेके स्ट्रगल कर रहा हूँ, कुछ तो भाग के आया, फटाफट से बता दिया। अभी मुझे ढूंढना है सिबर बैंक का एटीएम और कुछ पैसे निकालने हैं। कुछ नहीं, 5000। एक तो मुझे और चीज़ सीखनी है कि एटीएम को बोलते क्या हैं ये लोग। सिबर बैंक तो समझ में आ गया है, एटीएम को क्या बोलते हैं भाई? Снимать надо, да? День взять надо, да? रुस्की नहीं बने में। Сколько нажми? No? गजब चीज़ है भाई, पासवर्ड ही नहीं मांगा इसने तो मेरा। मतलब अगर मेरा कहीं एटीएम खो जाता तो फिर पैसे, ओह शिट, इसने मेरा पासवर्ड ही नहीं मांगा। अगर मतलब कहीं मेरा एटीएम खो जाता है तो कोई भी विदाउट पासवर्ड निकाल सकता है। तो ऐसा उस केस में क्यों नहीं हुआ? प्रशांत भाई वाले केस में क्यों ओटीपी लॉक हुआ मेरा? स्पष्ट बात। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपना एटीएम लगाया यहाँ पर, टच करा और पैसे निकल गए। मतलब टच करने के बाद उसने पूछा कितने निकालने हैं, मैंने डाला 5000 और निकल गए। तो प्रशांत भाई का जो एटीएम मेरे तक खोया था उसमें पैसे थे, और सामने वाले बंदे ने, प्रशांत भाई कह रहे थे कि 2-3 बार पासवर्ड डाला होगा गलत, तो लॉक हो गया। तो मेरा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब मुझे प्रशांत भाई को कॉल करना होगा और पूछना होगा। ऐसा तो नहीं है कि कल को फिर कोई और कांड कर जाए मेरे एटीएम से। और मैं कैंसिल भी नहीं करके आऊँगा, मुझे कैंसिल करके आना होगा शायद। लेट्स गो एंड डू इट बॉय। हो गया मेरे ख्याल से।
हो गया है मेरे ख्याल से। अब मुझे समझ में तो नहीं आया वो कैंसिल करने का बटन था क्या था, पर रेड कलर का था तो कैंसिल का ही होगा कुछ साइन। एक ग्रीन था एक रेड था, मैंने ग्रीन वाला दबा दिया। उसके बाद वहाँ कुछ लिखा हुआ आ रहा था, मैंने 1000 पे क्लिक करा कि निकल रहे नहीं निकल रहे। फिर वो कुछ वैसा एनिमेशन आने लगा कि कार्ड डालो जी। मैंने कहा जी कार्ड तो नहीं डालना क्योंकि पैसे मिल गए हैं। तो ठीक है फिर चलते हैं अब क्रिमिलेन। यहाँ पर ना पैदल चलने वालों को बड़ा सम्मान दिया जाता है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है अगर कोई पैदल चल रहा है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, मैं बाकी लोगों की बात नहीं करूँगा, मैं अब अपनी बात करूँगा। मैं जब गाड़ी चला रहा होता हूँ ना तो मैं कभी भी पैदल चलने वाले को इज्जत नहीं देता। दूसरा, अगर मुझे लगता है ना कि कहीं रेड लाइट होने वाली है तो मैं गाड़ी को स्लो करने की जगह तेज़ कर देता हूँ ताकि मैं रेड लाइट होने से पहले निकाल लूँ, और उससे ना पैदल चलने वालों को बड़ी दिक्कत होती है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब इंसानियत है क्या। मुझे लगता है कि मुझे इंडिया वापस जाकर अपनी ड्राइविंग स्किल्स में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। या फिर मैं कहूँगा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। मुझे थोड़ी सी अपने ड्राइविंग स्किल्स के अंदर सभ्यता लाने की ज़रूरत है, अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। जो यहाँ पर लोग कर रहे हैं यार, कैसे कोई कर सकता है। मतलब सोचो, मर्सिडीज़ लेके मर्सिडीज़ समझ रहे हो आप। मर्सिडीज़ अगर इंडिया में किसी के पास हो तो हरकतें ही अजीब हो जाती हैं। उसको लगता है कि मतलब बाकी जो रोड पे चल रहे हैं वो इंसान है ही नहीं, वो तो भेड़ बकरियां हैं। मर्सिडीज़ समझ रहे हो आप। मतलब मेरे पास हुंडई की एक्सेंट है, मैं अपने आप को इंसान समझता हूँ और रोड पे पैदल चलने वालों को भेड़ बकरी। किसी के पास अगर इंडिया में मर्सिडीज़ हो ना तो फिर वो इंसान नहीं होता, वो भगवान हो जाता है। पैदल चलने वाले भेड़ बकरी, नॉर्मल कार वाला इंसान और मर्सिडीज़ वाला भगवान। तो सीखने की ज़रूरत है हमें।